AIMIM तो अलग बात कह रही है कि भाई ये क्योंकि ताहिर हुसैन है इसलिए उम्र कैद की सजा है। देखिए, इसमें एक तो राजनीतिक पहलू है, दूसरा कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू ये है कि जब अंकित शर्मा की डेड बॉडी मिली और वो हुआ कि उनकी हत्या की गई थी, और उस समय जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उस संदर्भ में ताहिर हुसैन और उसके तमाम जो समर्थक थे उनके भी फुटेज आए थे कि जिसमें ये लग रहा है कि ये दंगे को भड़का रहे हैं, उस तरह की बयानबाजी चल रही है, सब कुछ हो रही है। तो उसके आधार पे लोअर कोर्ट से इन्हें सजा मिला है। हाई कोर्ट इसको कैसे रिव्यू करती है, पनिशमेंट का क्वांटम क्या रिवाइज करती है, जो भी होता है वो अलग बात है। लेकिन जहां तक बात राजनीतिक पहलू का है तो बीजेपी का स्टैंड समझ में आता है कि बीजेपी भाई कह रही है कि जो यहाँ की डेमोग्राफी है, और आम आदमी पार्टी के पास जब मुस्लिम पूरी डेमोग्राफी शिफ्ट हो गई कांग्रेस से, तो उसको देखते हुए बीजेपी का स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आम आदमी पार्टी ने हालांकि ताहिर हुसैन को उस समय हटा दिया था, अपनी पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन बावजूद इसके वो ये कहना कि वो बीजेपी का आदमी है, इसका कोई सिर पैर की बात नहीं है। अब यहां पे आम आदमी पार्टी की चिंता क्या है कि ओवैसी जैसे लोग जिनका स्टेक नहीं है, हाँ, तो जब वो आके कह रहे हैं कि जो दोषी है वो पीड़ित है, तो ये चुनौती अब आम आदमी पार्टी के लिए है। वो पीड़ित है और उसके पीड़ित के पक्ष में कौन खड़ा है? आम आदमी पार्टी है क्या? कांग्रेस है क्या? मुसलमान के साथ कौन खड़ा है? ये सीधी बात है। बिल्कुल, और यही पॉलिटिक्स ओवैसी करते हैं, और इसीलिए हम लोग बार बार ये चर्चा करते हैं, बंगाल के बाद भी, बिहार के बाद भी, कि मुसलमान अपना नेता इसीलिए तलाश रहा है कि सही और गलत, कानूनी पक्ष या संवैधानिक पक्ष का ख्याल किए बगैर कौन नेता मुसलमान के साथ खड़ा होता है। ठीक है जी। अगर बदरुद्दीन अजमल खड़े होते हैं, अगर हुमायूं कबीर खड़े होते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं, तो वो अच्छा है, वो उनको अपील करेगा। असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहे हैं वो किसी तरह से कोई कानूनी पहलू पर तो बात कर नहीं रहे हैं। कैसे नहीं? जब कहा गया वहां कि भाई ये इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जिस ब्रूटल तरीके से हत्या की गई है, जिस तरह से मारा गया है उनको प्लान करके कोल्ड ब्लड में, फिर नाली में फेंक दिया हाँ, उसमें तो फिर कोई भी सजा कम है। इसके बावजूद अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं आकर के, और बीजेपी का आदमी कोई बता रहा है, या वो कह रहे हैं वही पीड़ित है, तो ये अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग उन्होंने कर ली है कि मुसलमानों के मसीहा हम हैं, मुसलमान तुम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ मत देखो, हम तुम्हारे मसीहा हैं। और ये पॉलिटिक्स दिल्ली में ये मैसेज जा रहा है। और इसीलिए जहां भी ये होगा, हम बार बार कहते हैं कि जहां भी ये लगेगा मुसलमान को कि यहां हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे तो मुस्लिम हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, वहां वो जरूर देगा। जहां मुकाबला दो मुसलमानों के बीच में होगा, दो मुसलमानों में से एक को चुनना है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमान को चुनेगा। इस पर बीजेपी का रिएक्शन भी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक पोस्ट किया, आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है। ताहिर हुसैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया उनके सपोर्ट में खड़े रहे, उन्हें बचाने की कोशिश होती रही। क्यों? दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी ताहिर हुसैन को सजा के इस पूरी प्रक्रिया का, क्योंकि वो भी एक हिस्सा रहे, अब दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड भी पकड़े जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। एक बयान आप सुन ले। प्रक्रिया में न्याय हुआ है, लेकिन अभी और भी बहुत सारे मामलों में न्याय बाकी है। मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए, मास्टरमाइंड भी इसमें पकड़े जाएं, जो ताहिर हुसैन को, उमर खालिद को आज भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सच भी उजागर हो, उस दिन की भी प्रतीक्षा है। पॉलिटिकल पैट्रनेज मिलता है ऐसे लोगों को, ये पहले से ही आप कहते रहे। इस मामले में कम से कम अब नाम सामने आएंगे, वो लोग एक्सपोज होंगे, ऐसी उम्मीद है। एक्सपोज्ड हैं केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, इनके जैसे लोगों ने ताहिर हुसैन को बार बार संजय सिंह ने बेगुनाह बताया, पकड़े जाने के बाद भी बेगुनाह बताया। मनीष सिसोदिया का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल उस वक्त मुख्यमंत्री थे और बिल्कुल गायब हो गए थे दंगों के समय, और उनके लोग सड़कों में आगजनी और हत्याएं कर रहे थे। तो सरकार की जो चुप्पी थी, उस वक्त की आपराधिक सरकार की जो चुप्पी थी, वही बता रही थी कि उस वक्त की सरकार किसके साथ खड़ी थी। किसी भी हिंदू के दरवाजे पर कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता मरहम लगाने के लिए नहीं गया, सहायता देने के लिए नहीं गया, पूछने के लिए नहीं गया। दंगों को पूरा का पूरा, हिंदू विरोधी दंगों में भी आप हमलावर पक्ष के साथ खड़े थे, सड़क बंद करने वाले लोगों के साथ खड़े थे। तो पॉलिटिकल जो शह है वो डेफिनेटली दंगाइयों को मिल रही थी, और आज भी उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज ताहिर हुसैन जो हमारे MIM पार्टी के प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, हमारी पार्टी के मेंबर भी हैं। अफसोस हुआ जान करके कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जो खुद विक्टिम हैं इस दंगों के, उनको गुनहगार साबित कर दिया गया। जो आम आदमी पार्टी मुसलमानों के वोट से दिल्ली की सत्ता में काबिज रही 10 सालों तक, आज उन्हीं मुसलमानों को तौहीन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौका परस्ती का काम कर रही है। जिस ताहिर हुसैन के बारे में वो भाजपा के साथ होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वो ताहिर हुसैन साहब का घर ही था जिसमें किचन कैबिनेट थी पूरी की पूरी,
अरविंद केजरीवाल और पूरी उनकी टीम ताहिर हुसैन साहब के घर पे किचन कैबिनेट की तरह वहाँ मीटिंग होता था। और जिस कपिल मिश्रा के साथ बात कर रहे हैं वो किनको चुनाव लड़ा रहे थे? कपिल मिश्रा तो आम आदमी पार्टी में थे ना उस वक्त, और उनके साथ ही थे। भूल गए क्या? सौरभ भारद्वाज, कपिल मिश्रा तो आपके ही साथ ही थे।